4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चर्चा यह भी चल रही है अब कि भगवंत मान और केजरीवाल दोनों अलग हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, चर्चा है तो मैंने आपके सामने रख दी है। आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से घेरने की कोशिशें भविष्य में की जाएंगी दिल्ली और पंजाब में, मैंने कल बताया था आपको। और केजरीवाल अगर जुझारूपन दिखाते हुए सड़क पर नहीं उतरे, हालांकि सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा, चूंकि सत्ता भोग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि पहले तो ये आंदोलन था, वो आंदोलन किस प्रकार से आरएसएस ने चलाया था सारा देश जानता है, और किस प्रकार से आरएसएस को लेटरबाजी केजरीवाल कर रहे थे ये भी पूरा देश जानता है। और किस प्रकार से आंदोलन के चलते चलते जब सत्ता में आए और आप एक अजीबोगरीब अहंकार में आ गए, कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को आप पैर की नोक पर रखने लगे, तो पता चल गया आपको। अब धीरे धीरे आपके खिलाफ, देखिए राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ तो मोदी जी शायद इतने सख्त इकदामात यानी कि कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ उठाने में कोई भी गुरेज नहीं होगी। जेल जा सकते हैं जल्द ही, बहुत सारे मामले हैं। और पार्टी को कैसे तोड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जाती, शिवसेना को कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि टूट जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में अगर केजरीवाल जिस प्रकार के नेता थे, अगर वो जुझारूपन नहीं दिखाया, जेल और रेल से नहीं डरे, तो वाकई वो इसमें जो कहते थे कि मोदी को हटाने का सक्षमता सिर्फ मुझ में है, तो वो मानी जाएगी। अदरवाइज जैसे वो 10 साल के अंदर मुख्यमंत्री बने रहे और बहुत सारे ऐसे मकामात आए कोर्ट की तरफ से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जमीन पे फिर आ जाते लोगों के सामने, ऐसा नहीं कर पाए। चूंकि मुख्यमंत्री निवास का भी एक अपना फेविकोल होता है भाई, कौन छोड़ना चाहता है कुर्सी, आगे ही बढ़ना चाहता, वहां से हटना नहीं चाहता। अब ये मोदी जी अगर परेशान करते हैं, अब वहां पे पंजाब के अंदर भी जाहिर सी बात है, ये जो ईडी और सीबीआई और आईटी जो वाले जो टूल्स अमित शाह के हाथ में है, ये तो कहां कहां नहीं जाएंगे। इन्होंने मौजूदा चीफ मिनिस्टर झारखंड जैसा भेज दिया जेल, बताइए बाद में कुछ भी नहीं मिलता है उनको, कुछ बिगड़ता नहीं है इनकी। तो ये अब जो है केजरीवाल जैसी पार्टी को या तो तोड़ेंगे, या फिर वो कल मैंने खबर बताई थी जिसपे बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जताई थी कि ऐसा संभव नहीं है। मैं खुद कहता हूं, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन देश के 2 बड़े पत्रकार अगर लिख रहे थे, वो खबर मैंने लिखी कि एनडीए में जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे कंप्रोमाइजेज हो जाते हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइजेज हुए हैं। आप देखिए अजीत पवार के बारे में भोपाल में मोदी जी बोले कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जेल भेजूंगा, ये तो मेरे शब्द है खैर, लेकिन 30,000 का घोटाला सिंचाई का, 4 दिन बाद वही आदमी शरद पवार का भतीजा डिप्टी सीएम बन गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। बताइए आप, कहने का मतलब दोस्तों यह है कि मोदी जी की बात के बारे में कोई ज्यादा आप यकीन मत किया कीजिए, ये जुमलेबाजी अमित शाह भी कह चुके हैं। लेकिन केजरीवाल के बारे में अगर उन्होंने अपना 3rd गियर डाल दिया और वो केजरीवाल को जेल और रेल होने लगी, तो फिर भगवंत मान क्या पंजाब में गिराव बहुत नीचे इस वक्त आम आदमी पार्टी का, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सही बात। मैं खुद वहां गया, मैंने कल भी बताया था। ऐसे में भगवंत मान अगर अपनी अकाली दल में खत्म हो चुका है, अपनी जो है राह ले बैठे और कांग्रेस का समर्थन मिल गया, तो संभावनाएं बन सकती हैं। फिर केजरीवाल जो पंजाब बजाना चाहते हैं, हालांकि बुलाया उन्होंने सारे विधायक, अब भी वहां से भी बुलाए साहब, पंजाब से और यहां से भी, तो भगवंत मान जो है वहां पर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, भविष्य के अंदर पंजाब एक ऐसा सूबा है दोस्तों कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। देखिए आम आदमी पार्टी कितनी आसानी के साथ एक इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन बाद वहां पर सरकार बना गई है। भगवंत मान अपना दल बना करके कांग्रेस की सपोर्ट से, हालांकि कांग्रेस को मैं समझता हूं कि इस समय उसका गिराव बहुत ऊंचा है पंजाब में। कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस अगर मेहनत करे, देखिए बिहार में कोई ज्यादा संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुझे कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन बंगाल में अगर बिहार खड़े हो गए तो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी का जो वोट है वो सीधा सीधा कांग्रेस को आ सकता है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो सकती है, उड़ीसा में बहुत मजबूत हो सकती है, कई सारे पंजाब तो उसके ऊपर बिल्कुल, जैसे कर्नाटक किसी समय में जीत बिल्कुल निश्चित थी, ऐसी पंजाब में जीत निश्चित है। ऐसे समय में भगवंत मान अगर मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी का दामन छुटा करके या केजरीवाल के इशारे पर या केजरीवाल के जेल जाने के बाद आ जाते हैं, तो उसमें कोई मुजायका या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, हो सकता है ऐसा हो। अब राजनीति के अलावा आपको क्या खबर बताऊं, मैं आपको खबर यह बताऊं कि महाकुंभ के अंदर इलाहाबाद से लेकर मध्य प्रदेश तक 270 किलोमीटर का रोड जाम है। आप पे फर्क पड़ता है, बताइए। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को अब आकर के देना पड़ा इस्तीफा, और आप आज की जो बात मैं कर रहा हूं, आज रुपया सबसे ज्यादा नीचे है
एक रिकॉर्ड बन गया है। ये खबरें आप सुनते कब हैं? आपको तो केजरीवाल की उछल कूद, राजनीतिक उछल कूद में ज़्यादा मज़ा आता है। माफ़ी चाहूँगा, आप मेरे दर्शक हैं, मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें अपनी इन बातों के अलावा ये भी बात सोचने की ज़रूरत है कि चीन के हालात क्या हैं और जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं। दिल्ली के अंदर योजनाओं की बात ना करके मुस्तफाबाद को शिवनगर किया जा रहा है, ये काम चल रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि अब भगवंत मान के बारे में एक चर्चा चल चुकी है। कांग्रेस के साथ अगर हो सकता है वो उनका विलय कर लें या साथ में अपना दल बना लें, अगर केजरीवाल के दल को तोड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, तो केजरीवाल एक बहुत समझदार और बड़े जुझारू नेता मेरी नज़र में शुरू से रहे। वो बात अलग है, कुछ चीज़ों से हम मुत्तफिक हैं, कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बात यह दोस्तों कि वो उसने एक आदमी ने थर्ड विकल्प तो दिया था, उसने गरीब आदमियों को बात तो देने की कोशिश की थी। आरएसएस का आदमी था या किसी और का हम तो जानते नहीं साहब, लेकिन उसने सरकार में आने के बाद 43-44% वोट हारने के बावजूद भी दिल्ली का अपने कब्जे में कर रखा है। उस मुसलमानों को सारा वोट मिल गया जिसके तबलीगी मरकज़ के बारे में उसने क्या क्या बातें नहीं कही थी। कोरोना स्प्रेडर के नाम से मशहूर मुसलमान हो गया था और पूरे का पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिकता ना फैले, दिल्ली के मुसलमानों ने तमाम का तमाम वोट एमआईएम को, कांग्रेस को नहीं दिया। वो सारा वोट की झोली में डाल दिया केजरीवाल की। दलित, कमज़ोर तबका, अल्पसंख्यक, सिख, ये सारे के सारे वोट मिलते हैं किसको? केजरीवाल को। तो ऐसे समय में केजरीवाल अगर आंदोलन, चूंकि मैंने कहा वो ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी जुझारूपन यहीं दिल्ली में रह करके 22 विधायकों के साथ हर एक योजना पे अमल कराएंगे तो अगली बार भी वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वो लड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो पता चल जाएगा, चूंकि जो भी रोया पिछले को रोया है, शीला दीक्षित को रो रहे हैं हम लोग। ऐसे ही केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि वाकई इस आदमी ने ज़मीन पे नाली, खड़ंजे, बिजली, पानी, इसका क्या काम किया था। और सरकारों का काम क्या होता है और क्या होता है? 10 लाख का सूट पहनना थोड़ी ना होता है, कई हज़ार करोड़ रुपए का विमान खरीदना थोड़ी ना होता है। तो ये इसके काम थे। लेकिन बहरहाल होता यह है कि कभी कभी, मैं तो शुरू से कहता था कि केजरीवाल ने अपने बहुत ही थोड़े से भी रोज़ा खोल दिया, दिल्ली पे ही सीमित रह गए, वरना जिस तरह के कदम इस आदमी ने उठाए थे कि राहुल गांधी के मोदी के सामने लड़ गए, लड़ा दिए, 7 जगह लड़े, मतलब कितनी जगह लड़े थे, ये वाकई धमाकेदार एंट्री थी, पूरा देश स्तब्ध रह गया था। हालांकि ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट तबाह बर्बाद किया इन्होंने, मनमोहन सिंह की सरकार को तबाह कर दिया। और उस बूढ़े आदमी ने जो महाराष्ट्र का था वो नक्शेबाजी आरएसएस के नक्शे पे कर रहा था, दुनिया कहती है इस बात को। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी भी की भी तरह से आए है तो भारतीय, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने ही देश की पार्टी मानता हूँ, अपने भाई मानता हूँ। वो बात अलग है कि विचारधारा ना मिल पाए, लेकिन है तो देश के लोग। उन्होंने नफरतों की दुकान खोल रखी है, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। बहरहाल पंजाब की खबर है दोस्तों कि काफ़ी चर्चा गर्म है कि अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर अगर मिसाल के तौर पे किसी प्रकार की कोई भी, मैं कहता हूं कि वो आंच आएगी तो भगवंत मान शायद अपना अलग रास्ता ले लें। ढलेगा दिन तो मुसाफिर अपना रास्ता लेगा, ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो मुसाफिर अपना रास्ता लेगा। जय हिंद।